हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। मैं हर्षवर्धन जोशी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड या असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन डीएनए। हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो सही समय पर मिल सके। जैसा कि हमारा स्लोगन है, बी अवेयर बी शार्प। तो अवेयर रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन डीएनए। डीएनए में जो कंपाउंड्स हैं वह असेंबल कैसे होते हैं, जो हमने कुछ कल केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था हमने डीएनए का पिछली वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि डीएनए में पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं और फॉस्फेट होती है। तो वो जो कंपाउंड्स है वो असेंबल कैसे होते हैं डीएनए में, आज हम वो देखेंगे। उसी में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड वाला। तो मोस्टली हम देखते हैं कि डीएनए में ये असेंबली वाला टॉपिक देखने के लिए 3 टर्म्स यूज होते हैं। पहला न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड एंड तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन तीनों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड। A molecule made from combination of nitrogen base and pentose sugar is called nucleoside. पिछली वीडियो में हमने बात की कि नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन 3 प्रकार के हो सकते हैं। डीएनए में 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। और एक जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो आप सब लोग ये पिछली वीडियो में दे सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसमें से आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। तो अब आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड की। नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस। ये एक मॉडल है, इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि ये कौन सी शुगर है, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज। ये एक मॉडल के रूप में है बस। ये एक ऐसा जो नाइट्रोजन बेस है और ये पेंटोज शुगर है। इसके आगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स प्रिंट हो गया है। इन्हें नाइट्रोजन बेस के आधार पर स्पेसिफाई किया गया है। देखिए, डिऑक्सी एडिनोसिन, जिस न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन उपस्थित होता है उसे डिऑक्सी एडिनोसिन, जिसमें ग्वानिन प्रेजेंट होता है उसे डिऑक्सी ग्वानोसिन, और जिसमें थाइमिडीन प्रेजेंट होता है उसे डिऑक्सी थाइमिडीन, और जिसमें साइटोसिन प्रेजेंट होता है उसमें डिऑक्सी साइक्लिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टाइड की बात करेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? ए molecule made from combination of nucleoside and phosphoric acid। अभी हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, तो एक तो न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल और उसमें एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जब कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक
फिगर सामने आ रहा है आपके। इसमें पहले ये देखिए व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। अभी डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और कॉमनली हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये फिगर देखिए, इसमें आपको दिख रहा है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इसमें पिछले वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर, इसकी फुल स्ट्रक्चर देखी थी, 3 OH ग्रुप और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। इन्हें भी वैसे ही नाइट्रोजन बेस के आधार पर स्पेसिफाई करते हैं, डिऑक्सी एडेनरिक एसिड, डिऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड और डिऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। ये कॉमन नाम है। इसलिए हम एक बड़े फिगर में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। आई थिंक अब जिन स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, कॉमन सी बात है। देखिए जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, हमने केमिकल कंपोजिशन में बात की थी कि 3 कंपोनेंट होते हैं डीएनए में, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। तो उनमें से नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जिस मॉलिक्यूल में ये दोनों है, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर दोनों है, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, तीनों है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों हैं, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया है। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मैनी न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको दिखाता हूँ, मैं देखो एक बड़े फिगर में दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। भाई हमने पिछले थोड़ी देर पहले बात की कि न्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोज शुगर ये हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ना कि न्यूक्लियोसाइड। तीनों चीजें इसमें, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? पहले का जो 3 नंबर कार्बन है जिसपे OH ग्रुप होता है HOH, और दूसरे का जो 5 नंबर कार्बन है CH2 और O के यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप में होता है, तो ये जुड़ा हुआ होता है ना, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, जिससे ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हो जाता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डीएनए के अंदर जो डीएनए के कंपोनेंट्स हैं वो कैसे असेंबल होते हैं, और डाउट क्लियर हो चुका होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंट क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको अगले आने वाली वीडियो सही समय पर मिल सके और आपके जो डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।